हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को बताने जा रही हूँ। इसमें से आपका पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। दूसरा पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। थर्ड पेपर है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। और जो आपका चौथा पेपर है वो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं आपके सिलेबस में है क्या। ये अलीकड़ा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का सिलेबस है। सबसे फर्स्ट जो पेपर है उसमें आपको सबसे पहले यूनिट 1 में पढ़ना होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स ऑफ लर्नर्स। क्या क्या वृद्धि और विकास के जो पैटर्न्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले उसमें उसकी कंसेप्ट को पढ़ना होगा, विकास और वृद्धि की क्या अवधारणा होती है। फिर उसके सिद्धांत को पढ़ना है। फिर उसके स्टेजेस को पढ़ना है कि वृद्धि और विकास के कितने स्टेजेस हैं। फिर जो आपका जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ना है। फिर ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको पढ़ना होगा। फिर आपका इरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है जो कि आपके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएंगी, उसे पढ़ना है। फिर नैतिक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे की थ्योरी और कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है उसको भी पढ़ना होगा। ये फर्स्ट यूनिट आपका कवर हो जाएगा। उस सेकेंड यूनिट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। इसके भी कंसेप्ट को पढ़ना होगा कि आपके आनुवांशिकता के क्या अवधारणा है, उसके फिर क्या क्या आयाम है। फिर कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट भी पढ़ना होगा। फिर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इन लर्नर डेवलपमेंट। फिर क्या रोल्स प्ले करते हैं हेरिडिटी हमारे विकास में, लर्नर्स के जो जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके विकास में। फिर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के दोनों के बीच फिर रिलेशन भी आपको फाइंड आउट करना है। फिर स्टेजेस एंड एक्सपेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट विद सोशल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। फिर भारतीय संदर्भ में भी आपको इन इसके जो स्टेजेस हैं वो देखने होंगे। थर्ड यूनिट पे आपका आ जाता है चाइल्डहुड के बारे में कि बाल्यावस्था क्या होती है। बाल्यावस्था का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो निर्माणवादी जो कंस्ट्रक्टिविज्म सिद्धांत है वो क्या है वो भी पढ़ना है आपको। चाइल्डहुड इन ए कॉन्टेक्स्ट ए पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद से रोल्स ऑफ टीचर्स पेरेंट्स इन द फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फिर क्या क्या बाल्यावस्था के दौरान टीचर का क्या रोल होता है, फिर उसके पेरेंट्स के क्या रोल होते हैं, ये भी पढ़ना होगा। फिर आपका जो चाइल्डहुड का जो सोशलाइजेशन में, फिर आपका समाजीकरण में क्या भूमिका होती है वो पढ़ना है। तो समाजीकरण क्या होता है, फिर वो फैमिली कैसे बच्चे का समाजीकरण करती है, पेरेंटिंग क्या होता है। फिर आपका जो जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से अलग रहते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। फिर चिल्ड्रन स्कूलिंग के बारे में फिर आपको पढ़ना होगा। स्कूलिंग में आपका पीयर ग्रुप्स आ जाएंगे, स्कूल कल्चर्स आ जाएंगे, आपका सोशलाइजेशन कहाँ कहाँ पे होगा, ये सारा कुछ आपको पढ़ना होगा। समाजीकरण हम लोग इसे कहते हैं। तो सामाजिक हो गया, इकोनॉमिक्स, कल्चर डिफरेंस इन सोशलाइजेशन में जो सामाजिक हो गया, आपका आर्थिक हो गया, और जो सांस्कृतिक है उसके बारे में भी पढ़ना है। लर्नर्स का बिहेवियर भी पढ़ना होगा आपको। इस तरह से आप देखिए ये फोर्थ यूनिट था आपका। फिर एडोलसेंस के बारे में पढ़ना है, किशोर अवस्था क्या होता है, उसके मीनिंग को पढ़ना होगा, उसके कंसेप्ट को पढ़ना होगा। फिर उसके स्टेजेस को पढ़ना है। इसमें बहुत सुसाइड और डिप्रेशन का जो केस हो जाता है बाल्यावस्था के दौरान बच्चे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, आत्मसम्मान की भावना जागृत हो जाती है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो उन सारी चीजों को भी इसमें पढ़ना है, देख सकते हैं आप। डिप्रेशन और सुसाइड का भी मामला आता है। सेक्सुअल एब्यूज के बारे में पढ़ना है। फिर काउंसलिंग और गाइडेंस के बारे में भी सबसे महत्वपूर्ण होता है कि टीचर का क्या रोल होता है किशोर अवस्था के दौरान उनके करियर को लेकर, और उन मतलब अच्छे, ताकि बच्चे इधर से उधर ना बिगड़े, तो वो सारे रोल्स भी पढ़ने होंगे आपको। फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एडोलसेंस के बारे में पढ़ना है कि सेल्फ क्या होता है, व्यक्तित्व जिसे हम लोग कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर सेल्फ कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। फिर मोरल डेवलपमेंट आपका आ जाता है। कोहलबर्ग और कैरोल ग्लिगिन का जो सिद्धांत है
वो पढ़ना है। कॉलबर्ग के नैतिक विकास के जो सिद्धांत है उन्हें पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम पे। तो इस प्रकार आपका ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट पेपर के 5 यूनिट्स है, आपको कवर करने हैं। उसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं सेकंड जो पेपर है हम लोग का, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें सबसे पहला जो यूनिट है उसमें डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ना है, मार्जिनलाइजेशन इन इंडिया, हास्यकरण के बारे में पढ़ना है कि सोसाइटी में कैसे हास्यकरण होता है, असमानता कैसे है, भेदभाव क्या है, इन सारे चीज को पढ़ना होगा आपको। फिर एजुकेशनल गोल, इंडियन सोसाइटी के जो एजुकेशन गोल्स है उन्हें पढ़ना है। फिर एंशियंट इंडियन गोल्स पढ़ना है। प्राचीन भारत में जो शिक्षा है उनके बारे में पढ़ना, वैदिक कालीन शिक्षा, ये सारा कुछ आ जाएगा। फिर जो भारत का संविधान है उसके बारे में पढ़ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको आर्टिकल्स 41, 45 और 46 को देखना ही देखना है। इन आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में जो मिला है, आर्टिकल 28, 29, 350 और 351, इन सारे चीज को देखना है। इनके बारे में भी आता है। और वैसे भी फंडामेंटल राइट्स में तो 28, 29 आ जाती है, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार। तो आपको पढ़ना है किस तरह से सभी अनुसूचित जाति जनजातियों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इन सारी चीजों को आपको पढ़ना होता है। फिर आरटीई एक्ट भी आपको पढ़ना है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये क्वेश्चन आता ही है। फिर आर्टिकल 14, 15, 16, 13 और 51 ए भी पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ना होगा कि समानता का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल में है। मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन एक रहता है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है आपका, जो आर्टिकल 51 का ए में जिन्हें रखा गया अभी वर्तमान में 11 प्रकार की है, तो आपको सब पढ़ना होगा। सेकेंड यूनिट में एजुकेशन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन आता है एजुकेशनल सोसाइटी, शिक्षा और समाज का क्या मतलब कि दोनों के बीच संबंध है, वो आता है कि दोनों एक दूसरे से किस पर पूरक हैं, फिर किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सोशल इक्वालिटी इन एजुकेशन के बारे में भी क्वेश्चन आता है। फिर यूएन मतलब ह्यूमन राइट्स ऑफ एजुकेशन के बारे में आता है, महिलाओं के जो शिक्षा है उसके अधिकार क्या क्या है। फिर रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला सशक्तिकरण का जो क्या एजुकेशन ने क्या रोल प्ले किया है वो भी पढ़ना होगा आपको। एससी एसटी और माइनॉरिटीज के क्या क्या रोल्स है, उनके शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इन सारी चीजों को आपको देखना होगा। ये देखिए सेकेंड यूनिट में आपको एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। थर्ड में है पॉलिसी फ्रेम और वर्क फॉर पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। जो हमारा एजुकेशन है वो जैसे प्राचीन भारत में जो शिक्षा था वो किस प्रकार की शिक्षा थी। फिर इन जैसे कि आपको पढ़ना होगा 1813 से लेके जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसके बाद से आपको पढ़ना होगा। वुड डिस्पैच पढ़ना है। फिर उसके बाद से फिर आजादी के बाद का जो एजुकेशन चेंज हुआ उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया, एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। एजुकेशन के बारे में पढ़ना है कि किस कौन कौन से कमीशन आए थे, वो सारे कमीशन के को भी पढ़ना होगा आपको। राधा कृष्णन आयोग हो गया, कोठारी कमीशन, ये सारा कुछ इसमें आ जाते हैं। फिर यूनिट 4 आता है नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के बारे में। फिर 1968 का पॉलिसीज को पढ़ना है। 1968 का पहला जो पॉलिसीज आया था एजुकेशन का 68 में आया था, फिर दूसरा 86 में आया था, फिर 1992 का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसके बारे में पढ़ना रहता है। फिर 5 यूनिट में आपका आ जाता है ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना है आपको। इसका कंसेप्ट वगैरह सब कुछ पढ़ना रहता है, उसके लाभ और हानि के को भी देखना है। फिर डेलोर्स कमीशन जो 6 यूनिट है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये 4 आयाम थे डेलोर्स कमीशन के, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। आपको मेरे चैनल में इन सारी चीजों की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं जाके। फिर सोशल मूवमेंट इन इंडिया, वुमेन्स, दलित और ट्राइबल मूवमेंट, क्या क्या सोशल जो समाज में महिलाओं को के विकास के लिए जो आंदोलन चलाए गए, जो दलितों के लिए उत्थान के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उन्हें भी पढ़ना है। वुमेन्स राइट्स क्या है उस चीज को भी आपको देखना है। तो ये हो गया आपका 6 यूनिट तक।
सेकेंड पेपर। थर्ड पेपर को देखते हैं, लैंग्वेज अक्रॉस दी जो करिकुलम है हमारा, वो थर्ड पेपर है। इसमें यूनिट 1 में है नेचर ऑफ लैंग्वेज पढ़ना है कि भाषा की प्रकृति क्या होती है, लैंग्वेज होता क्या है। अभी जो हम बात कर रहे हैं तो वो भी लैंग्वेज के द्वारा कर रहे हैं, तो लैंग्वेज पढ़िएगा तो उसमें पूरा आ जाएगा, रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी, भाषा और समाज का क्या संबंध है, फिर पहचान क्या होता है, फिर बहुभाषिकता क्या होता है, उसके बारे में भी पढ़ना है आपको। देख लीजिए, नेचर ऑफ मल्टीलिंग्विज्म दिया हुआ है। लैंग्वेज एक्वाजिशन एंड डेवलपमेंट भी पढ़ना है कि भाषा अधिगम और अधिक चार आपका जो डेवलपमेंट ऑफ 4 लैंग्वेज स्किल है, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, राइटिंग और रीडिंग, इन सारे चीजों को भी पढ़ना है आपको। फिर इमर्जेंट लिटरेसी क्या होता है, आकस्मिक जिसको हम लोग बोलते हैं तुरंत में सीख जाना, रेडीनेस ऑफ लर्निंग, ये भी पढ़ना होगा। फिर अर्ली लैंग्वेज एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, सोशल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है इसमें। सेकेंड यूनिट में आता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, क्लासरूम के अंदर, कक्षा कक्ष के अंदर और कक्षा कक्ष के बाहर हम लोग लैंग्वेज का क्या क्या कार्य होता है, फंक्शन होता है, उन चीजों को देखना है। फिर लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम के बारे में पढ़ना है कि भाषा का क्या रोल है एजुकेशन में और हमारे पाठ्यक्रम के निर्माण में। रोल ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेज लर्निंग, फिर साहित्य का जो क्या रोल है हमारे लैंग्वेज लर्निंग में, ये भी चीज को आपको देखना है। फिर आपका यूनिट 3 में आ जाते हैं। देखिए आप लोग यूनिट 3 के बारे में साउंड को पढ़ना रहता है, ध्वनि क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, इन सारी चीजों को, ग्रामर थोड़ा सा आता है इसमें टॉपिक में आप लोग देख सकते हैं। फिर लैंग्वेज एक्वाजिशन ऑफ लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होता है। बस यहाँ तक आपका ये 50 मार्क्स के आते हैं आपके। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम 50 मार्क्स के होते हैं। और आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन आपका 100 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। और जो लास्ट पेपर है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, ये भी 50 मार्क्स के आते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूनिट 1 में इसमें कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन पढ़ना है फोर्थ पेपर में कि डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन क्या है। फिर हिस्ट्री पढ़ना होगा उसका, अनुशासन, स्कूल में अनुशासन कैसे जरूरी है। फिर जॉन डीबी का करिकुलम के बारे में पढ़ना होगा कि उसके पाठ्यक्रम निर्माण में क्या बताया गया क्या नहीं। फिर क्वालिटी इन क्लासरूम लर्निंग एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग, इसके बारे में पढ़ना है। क्लासरूम में जो हम लोग का समझ होता है, अनुशासन कैसे हम लोग बनाए रख सकते हैं कक्षा कक्ष के अंदर। फिर टीचर का क्या रोल होता है लर्निंग में, टीचर के, फिर टीचिंग मेथड्स, मैक्सिम ऑफ टीचिंग भी पढ़ना होगा। और शिक्षण के जो सूत्र होते हैं, शिक्षण के जो चर हैं, उन चीजों को भी पढ़ना है। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच के बारे में पढ़ना है, प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पढ़ना है। फिर टीचर एज ए फैसिलेटर के बारे में, जैसे कि मैंने बताया, ये टीचर जो होता है गाइडेंस भी होते हैं, फैसिलेटर भी होते हैं। इन सारी चीजों को आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में टीएलएम के बारे में पढ़ना होगा। अब टीएलएम क्या होता है, टीएलएम जो होता है टीचिंग लर्निंग मेथड्स होता है, मटेरियल्स होता है, जिसको हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री बोलते हैं। क्लासरूम में आप कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, कौन कौन से सामग्री का यूज करेंगे, तीन सारे चीजों को पढ़ना है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर कलेक्शन, प्रिपरेशन, स्ट्रॉन्ग एंड यूजेस ऑफ टीएलएम के बारे में पढ़ना है। स्कूल एंड साइट ऑफ करिकुलम एंगेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा। इस तरह से आपका ये, फिर राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी थोड़ा बहुत देखना है, यूसुफ भाई के बारे में भी आता है क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं। कोर करिकुलम के बारे में पढ़ना रहता है। ये हो गया फर्स्ट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस है। थैंक यू।